तमाम साथियों को ऋषिकेश पाठक का नमस्कार। आपके समक्ष अभी स्क्रीन पे है मोटिवेशन एंड सेल्फ मोटिवेशन टेक्निक्स। यकीनन आपने मोटिवेशन के बारे में बड़े करीब से महसूस किया होगा। मोटिवेशन के बारे में कहा गया है, महसूस कराया गया है पूरे भारतवर्ष को। गलत कह दिया मैंने, पूरे भारतवर्ष को कहना नहीं चाहिए, पूरी दुनिया को समझाया गया। मोटिवेशन आपको मिनट, पल भर के लिए, क्षण भर के लिए आपको एक्साइटेड जरूर कर सकता है, लेकिन उस मकाम तक पहुंचाने के लिए पूरी तरीके से प्रिपेयर नहीं कर सकता। मैं फिर से दोहराना चाहूंगा, मोटिवेशन आपको क्षण भर के लिए एक्साइटेड जरूर कर सकता है, लेकिन अगर आपको अंजाम तक पहुंचना है तो आपको सेल्फ मोटिवेशन की भी आवश्यकता पड़ेगी। अंतरात्मा से जब तक आप जागरूक नहीं होंगे, अंतरात्मा से जब तक आवाज नहीं आएगी कि मुझे ये करना है, हर परिस्थितियों में करना है, तब तक ये हो नहीं पाएगा। आपने बड़े बड़े प्रोग्राम अटेंड किए होंगे, दुनिया के बड़े बड़े धुरंधर आपको सिखाते रहे हैं, जिन्होंने एहसास कराया है कि आप जीतने के लिए पैदा हुए, लेकिन जैसे ही आप मैदान में उनके बताए गए सिद्धांतों का अनुपालन करने जाते हैं, कुछ ही घंटों में डिमोटिवेट हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? कुछ बारीकियों को अगर हम समझ लें, एहसास कर लें, तो जिंदगी में कभी भी किसी भी परिस्थिति में हमें हारना नहीं होता। हम हर परिस्थिति में विजेता होंगे, हर परिस्थिति में हम मुकाबला जीत जाएंगे। आज बहुत ही लिमिटेड टाइम में अपनी ट्रेनिंग को अंजाम तक पहुंचाऊंगा। सिर्फ और सिर्फ 30 मिनट में अपनी बातों को कंप्लीट करूंगा, और अगर ये बातें पूरी तरीके से आपको समझ में आ गई, अगर आपने एक एक पॉइंट लिख लिया, तो यकीन के साथ कह रहा हूं आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले समझते हैं कि क्या है मोटिवेशन। मोटिवेशन से तात्पर्य है कि किसी भी कार्य को करने के लिए जिस जुनूनियत की आवश्यकता होती है, जिस जुनून के साथ किसी कार्य को करने के लिए आप टूट जाते हैं, उसे ही तो हम मोटिवेशन कहते हैं। जिस कार्य को करने के लिए आप कितनी भी विपरीत परिस्थिति में क्यों ना हो, उन विपरीत परिस्थितियों में अपना सर्वोच्च निछावर करने के लिए तैयार हो जाएं, वही तो मोटिवेशन है। हर विपरीत परिस्थितियों में भी आपके अंदर वो योद्धा का मादा जागृत हो जाए, हर परिस्थितियों में आप जीतने के लिए तैयार हो जाए। चाहे आपको आंखों से स्पष्ट रूप से आपका हार दिख रहा हो, लेकिन उस हारी हुई बाजी में भी जब किसी ने आपको प्रेरित किया कि तू ये कर सकता है, तेरे लिए सब कुछ मुमकिन है, तो आप उठ के खड़े होकर उस मकाम को अचीव कर लेते हैं। मोटिवेशन वही तो है। जब आपको लगता है कि आपके परिवार पे कोई संकट है, आपको लगता है कि सब कुछ धीरे धीरे समाप्त होता हुआ जा रहा है, उन विपरीत परिस्थितियों में भी उठ के योद्धा के समान उन चुनौतियों का सामना करके अपने परिवार को विजयी कर देते हैं आप। यही तो मोटिवेशन है। मोटिवेशन वही है जिस वक्त आपका साइकोलॉजिकल टर्म पूरी तरीके से एक्सेप्ट कर लेता है कि यस, आई एम रेडी टू डू दिस वर्क, आई एम कैपेबल टू डू दैट। जब ये होता है कि मैं समर्थवान हूं ये करने के लिए, तब आप मोटिवेटेड होते हैं। लेकिन बहुत दफे ऐसा देखने को मिला है लोगों में कि ये लंबे समय तक ये मोटिवेटेड आप नहीं रह पाते हैं, लंबे समय तक आप इसे निभा नहीं पाते हैं, इस कर्म को निभा नहीं पाते हैं। और यही वजह है, यही सबसे बड़ी समस्या है कि लोग अपने जीवन में जीतते नहीं हैं, हार जाते हैं। 80 नहीं, 85% लोग, 80% लोग, आज से 1 साल पहले आंकड़ा था, 80% लोग निश्चिततः गोल बनाते हैं, लक्ष्य बनाते हैं, मोटिवेटेड होकर न्यू ईयर रेजोल्यूशन लेते हैं, अपने बर्थडे पे रेजोल्यूशन लेते हैं कि मैं इस रेजोल्यूशन को रेवोल्यूशन में कन्वर्ट कर दूंगा, इस संकल्प को क्रांति में कन्वर्ट कर दूंगा। लेकिन जब करने जाते हैं, मैदान में उतरते हैं, तो कुछ ही दिनों के बाद, कुछ ही महीनों के बाद उनका मोटिवेशन समाप्त हो जाता है और फिर से पुराने लय में आ जाते हैं। जैसे आपने बहुत लोगों को देखा होगा, जैसे ही वो वेट मैनेजमेंट का टारगेट लेते हैं कि अब तो मैं 15 किलो वजन घटा लूंगा, मैं 100% अपनी जिंदगी को नियंत्रित कर लूंगा, लेकिन उसके बाद गेम चेंज हो जाता है। एहसास किया आप लोगों ने? बहुत लोग के चेहरे पर मुस्कुराहट है, मैं फील कर पा रहा हूं, एहसास कर पा रहा हूं। आपने ये एहसास जरूर किया होगा कि आपने 20-25 दिन सॉलिड डाइट प्लान मेंटेन किया, एक्सरसाइज किया, लेकिन 20-25 दिन के बाद आप टालना स्टार्ट कर देते हैं। और जैसे ही टालना स्टार्ट कर देते हैं, तो आपका ही अंतरात्मा चीख चीख कर कहता है कि यार बिल्कुल सही कर रहे हो यार, यही तो जिंदगी है, तुमने कहां गलत पंगा ले लिया था। तो ये मोटिवेशन जो है ना, जब तक आंतरिक शक्तियां आपकी जागृत होती नहीं है, जब तक आपका वो वाई क्लियर नहीं होता अंतरात्मा से, जब तक आप पूरी तरीके से कनेक्टेड नहीं होते हैं, उस रफ्तार को आप मेंटेन नहीं कर पाते। मोटिवेशन को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। अगर आपने अपने व्यक्तिगत जीवन में संकल्प लिया कि मैं आज से, अभी से, हर परिस्थिति में, हर हालात में अपनी जिंदगी को परिवर्तित करूंगा, आज मैं मजबूर जरूर हूं,
समस्याओं से घिरा हुआ जरूर हूं, जिंदगी में रास्ते मुझे नजर नहीं आ रहे हैं, मेरा परिवार संघर्ष कर रहा है, मेरे माता पिता संघर्ष कर रहे हैं, मेरी पत्नी संघर्ष कर रही है, मेरे बच्चे संघर्ष कर रहे हैं, मेरे आसपास के लोग संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन ये मैं इन परिस्थितियों को 100% परिवर्तित कर दूंगा आने वाले कुछ दिनों में, क्योंकि मुझे कुछ सकारात्मक बदलाव लाने हैं। तो जैसे ये साइकोलॉजिकल टर्म आपके अंदर मानसिक तौर पे विकसित होगा, जब आपको लगेगा कि मुझे ये चाहिए, मतलब आपका जब गोल क्लियर होगा और जब आपको पता होगा उस गोल को अचीव करने के बाद अपने परिवार की जिंदगी परिवर्तित कर सकते हैं, आप अपने वजूद की पूरी तरीके से परिवर्तन श्रृंखला को आप महसूस कर सकते हैं, तो आप अपना 100% जरूर देंगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, जैसे ही ये मानसिकता आपकी डेवलप होती है कि मुझे चाहिए नहीं, चाहिए ही चाहिए, प्राप्त नहीं करना है, किसी कीमत पर प्राप्त करना है, जब इस तरीके से आप प्रिपेयर हो जाते हैं ना, तो चाहे वो व्यापार का गोल हो या व्यक्तिगत जीवन का, सब कुछ हो सकता है। आपकी फिजिक्स, आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ कैसी भी हो, फिजिक कैसी भी हो आपके देखने में, आप कैसे भी दिखते हो, आपका वजन 100 किलो हो, 128 केजी हो, डजंट मैटर, आप क्या डिसाइड करते हैं अपने व्यक्तिगत जीवन के बारे में, आप क्या परिवर्तन की एक मनस्थिति को विकसित करते हैं कि मैं ये लक्ष्य निर्धारित कर रहा हूं और उस लक्ष्य को मुझे प्राप्त करना है, तो उस लक्ष्य को प्राप्त करने का जो सुकून है, उस सुकून को एहसास करते हुए आप उसी सुकून को फ्यूल बनाकर मोटिवेट हो जाते हैं, और वही मोटिवेशन आपके जीवन को पूर्णतः परिवर्तित करती है। व्यापार में आज मैं इस रैंक पे हूं, मुझे इमीडिएटली 2 से 4 रैंक अपना परिवर्तित करना है, मुझे प्रमोशन चाहिए, मुझे जिंदगी को बदलना है। जैसे ही आप इस मनस्थिति के साथ कर्म करना स्टार्ट कर देते हैं, तो आपका प्रोफेशनल लाइफ भी बेहतरीन हो जाता है। स्किल को अपग्रेड करते हैं, मुझे क्या आता है ये देखना है, और मैं क्या क्या सीख सकता हूं ये देखना है। और जैसे ही आपको समझ में आ जाता है कि मुझे क्या आता है और मैं क्या क्या सीख के आगे बढ़ सकता हूं, तो आप अपना 100% देते हैं, 100% देते हैं। और जैसे ही अपना 100% एफर्ट आप देना स्टार्ट करते हैं, तो आप पूरी तरीके से मुकाबले में बन जाते हैं। अब ध्यान समझिए, इंट्रिंसिक मोटिवेशन और एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन क्या होता है। जिंदगी में बहुत सारे लोग इसी पॉइंट पे चूक जाते हैं, उनको समझ में नहीं आता कि जिंदगी में क्या है। मैं अगर अपने व्यक्तिगत मत से आपको समझाऊं, तो इंट्रिंसिक मोटिवेशन वो है जो आपके दर्द से बाहर निकलता है, आपके आंसुओं से बाहर निकलता है, जो अंतरात्मा की आवाज होती है, जो हर परिस्थितियों में आपको जिताने के लिए तैयार होता है। इंट्रिंसिक मोटिवेशन का मतलब है कि जब जिंदगी में आपको लग रहा हो कि सारी बाजी हार चुके हैं आप, जिंदगी में अब कोई रास्ता आपके लिए नहीं बचा, और अगर आपको लग रहा हो कि मैंने जीवन में गलती की है, और उसके बाद जो उत्थान की तैयारी होती है, उस वक्त जो प्रिपरेशन करते हैं कि मुझे उठ के खड़ा होना है और एक योद्धा के समान अपना 100% देना है, उस वक्त जो आंसुओं से निकला हुआ सैलाब होता है। आपने देखा होगा, एक फिल्म भी देखी होगी, मेरा इंतकाम देखोगी, ये गाना सुना होगा आपने जरूर। एक फिल्म, किसी एक्टर के द्वारा ये फिल्माया गया है बहुत ही बेहतर तरीके से, जिसमें बताया गया था कि एक लड़की ने उसके मोहब्बत को ठुकरा दिया था, और जैसे ही उसकी मोहब्बत को ठुकरा दिया था, तो उस बंदे ने आईएएस बन के, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज को ज्वाइन करके एक मकाम अचीव किया, और बताया कि देखो मैंने क्या से क्या कर लिया खुद के वजूद को। एक साधारण क्लर्क की उसकी जिंदगी थी, तो वहां से उसको अलग मकाम पर खुद को स्थापित करके दुनिया को बताया कि मैं ये कर सकता हूं। तो वो एक अलग लेवल की मोटिवेशन थी। इंट्रिंसिक मोटिवेशन जब अंतर आत्मा से इंसान टूट जाता है, हृदय से टूट जाता है, जब सारे रास्ते बंद नजर आने लगते हैं, और अपने वजूद की रक्षा के लिए, अपने परिवार के सपनों के लिए, और अपने हर दबे हुए अरमानों को फिर से प्राप्त करने के लिए जब इंसान उठ के खड़ा होता है ना, तो वो है इंट्रिंसिक मोटिवेशन। और एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन के तो दीवाने सभी हैं आज के डेट में। एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन के दृष्टिकोण को अगर आप समझना स्टार्ट करेंगे, तो आज किसी की अचीवमेंट को आपने देख लिया, किसी के एंड रिजल्ट को आपने देख लिया कि वो बहुत सक्सेसफुल है, बहुत कामयाब है, अलग मकाम को उसने अचीव कर लिया, और उसके सपनों को देखने के बाद जैसे ही आप अपना एक्शनेबल पैटर्न डेवलप करते हैं, जैसे ही आप उसके सपनों को देखने के लिए, उसके सपनों को अचीव करने के लिए जब आप लगते हैं, सिर्फ अचीवमेंट देख के, प्रोसेस नहीं देखते हैं आप, सिर्फ एंड रिजल्ट देखते हैं, तो आप लटक जाते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे बच्चे 10th करने के बाद 12th करने का फैसला अपने फ्रेंड्स पे छोड़ते हैं कि चल ये कॉमर्स ले रहा तो मैं भी कॉमर्स ले लूंगा, मेरे को सीए बनना है। चल ये साइंस ले रहा है तो चल मैं इंजीनियरिंग करने की तैयारी सोच सकता हूं। चल ये आर्ट्स ले रहा है तो मैं आईएएस के लिए प्रिपेयर करूंगा। तो बहुत सारे मेंटल पैटर्न 10th से ही आपको समझ में आने लगते हैं कि इंसान खुद से फैसला नहीं ले पाता, और जब तक खुद से फैसला नहीं लेगा, तब तक इंट्रिंसिक मोटिवेशन जागृत नहीं होगा। इंट्रिंसिक मोटिवेशन एक्टिवेशन मोड में नहीं जाएगा। इसके मायने बहुत हैं। बड़े बड़े पंडित, बड़े बड़े धुरंधर, बड़े बड़े विद्वान इसके बारे में अलग अलग तरीके से अपनी विश्लेषणात्मक शक्ति से प्रस्तुत करते हैं, लेकिन मेरी सीमित बुद्धि से मैं आपको ये कंटेंट बड़े स्थिर पूर्वक, स्थिरता से समझाने की और एहसास कराने की कोशिश कर रहा हूं कि अंतरात्मा से जो आवाज निकल गई,
वो इंट्रिंसिक मोटिवेशन है जिसे कोई जिंदगी में कभी भी किसी हालात में डिमोटिवेट नहीं कर सकता। और अगर एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन जाग गया, फिर से मैं दोहराना चाहूंगा, अगर एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन जाग गया तो आप बार बार फ्रिक्वेंटली अपना गोल चेंज करेंगे, लेकिन इंट्रिंसिक मोटिवेशन जाग गया तो इस जीवन के आखिरी सांस तक जो आपने डिटरमाइंड अपना लक्ष्य बनाया है उस लक्ष्य को 100% पूरा करेंगे, कोई रोक नहीं सकता। क्योंकि जब जब कितनी भी चुनौतियां सामने आएगी उन चुनौतियों का नाश कर देंगे आप अपने उस जोश और जुनून, उस मोटिवेशन के सहारे, यकीन मानिए। और एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन में क्या होता है कि इंसान लगभग नाकाम होता है, क्योंकि हर 6 महीने पर, हर 1 साल पे लगातार वो अपने फ्रीक्वेंटली गोल को चेंज करता रहता है। जैसे आज किसी ने बताया कि ये कंपनी बहुत बेहतरीन, इस कंपनी को तुझे ज्वाइन करना चाहिए, मेहनत करना चाहिए। इस कंपनी को 6 महीने 7 महीने काम किया दूसरे के कहने पे, लेकिन जैसे ही परिस्थितियां परिवर्तित होती है, जैसे ही चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, प्रोसेस जैसे ही उसे चुनौतीपूर्ण लगने लगता है, तो मैदान छोड़कर फिर इस कंपनी की शिकायत करके दूसरी कंपनी ज्वाइन करता, कहता है वो कंपनी बहुत बुरी थी। तो मेरी बात को गहराई से समझिए, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन वाले लोग लगभग नाकाम होते हैं। जो खुद से अपने जीवन का निर्णय नहीं लेते वो बिखर जाते हैं, और जो खुद से अपने जीवन का निर्णय लेकर कर्मों का तूफान उत्पन्न करते हैं वो 100% समझ जाते हैं। मैं आशा करता हूं कि मेरी बातें अभी तक आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ में आई हैं। याद रखिए, यहाँ पे मास्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स को अगर गहराई से समझने की कोशिश करेंगे तो भी आपको समझ में आएगा। रोटी कपड़ा मकान, सारा खेल यही का है भैया। सिंपल तरीके से अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूं, फील कराने की कोशिश करूं, तो यही कहानी है, रोटी कपड़ा मकान। रोटी कपड़ा मकान को बेहतर तरीके से अगर आप समझ गए तो जिंदगी को बेहतर तरीके से एहसास कर लेंगे। याद रखिए, जिंदगी में जब आप कर्मों का तूफान उत्पन्न करते हैं तो उस कर्मों के तूफान को उत्पन्न करने के पीछे की कोई वजह होनी चाहिए, और वो वजह बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। आज के डेट में दुनिया में तीन इस पॉइंट से बढ़कर कोई वजह नहीं है। ये 3 वजह क्या है, ये 3 पॉइंट क्या हो सकता है? ये पॉइंट है रोटी कपड़ा मकान। रोटी कपड़ा मकान से तात्पर्य ये नहीं है कि कैसा रोटी, कैसा कपड़ा, कैसा मकान। रोटी भी वैरायटीज की हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ वैरायटी आपको देखने को मिलेगी। कपड़े भी वैरायटी आपको वहां भी देखने को मिलेगा। बहुत गहराई से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। और मकान भी वैरायटीज। कोई 10,000 में भी अपनी जिंदगी को बड़ा बेहतर तरीके से जी लेता है, कोई 10 लाख में भी अपनी जिंदगी को बेहतर तरीके से नहीं जी पाता, और कुछ लोगों को 10 करोड़ में भी संतुष्टि नहीं है। तो अपनी अपनी रिक्वायरमेंट अलग है, अपनी अपनी मनस्थिति का संचार अलग है। सबको समझना पड़ेगा, सब कुछ एहसास करना पड़ेगा, और जैसे ही आपने समझ लिया जिंदगी बेहतरीन हो जाएगी। याद रखिए, अगर आपने एक एक पॉइंट को बारीकी से समझना स्टार्ट कर दिया तो जिंदगी सपनों से हसीन हो सकती है। मैं ये दोनों पॉइंट नेक्स्ट सेशन में आपको बहुत बेहतर तरीके से बताऊंगा, जिसमें सेल्फ डिटर्मिनेशन थ्योरी है और हर्ट्जबर्ग्स 2 फैक्टर थ्योरी। इसको भी मैं बहुत बेहतर तरीके से आपको समझाऊंगा, जिसमें बताया गया है कि अगर आप कहीं संतुष्ट हैं और कहीं असंतुष्ट हैं किसी जॉब में, तो क्या सिस्टम है, क्या तकनीक है, कैसे क्या किसी ऑर्गेनाइजेशन सेटअप पे मायने होते हैं। बहुत गहराई है इन पॉइंट्स में। देखने में बहुत छोटा लग रहा है, आपने महसूस भी किया होगा। याद रखिए, क्या क्या चीजें हैं जो आपके मोटिवेशन को प्रभावित करती हैं और एक दूसरे के साथ परस्पर कनेक्ट करती हैं, उसको समझने की जरूरत है। फैक्टर्स अफेक्टिंग मोटिवेशन, कॉमन फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस मोटिवेशन क्या है? गोल्स। याद रखिए, लक्ष्यहीन इंसान, लक्ष्य नहीं हो तो जीवन में आप कहीं भी नहीं जा सकते, और अगर आपके पास लक्ष्य है तो दुनिया में आप वो हर कार्य सिद्ध कर सकते हैं जिस कार्य की परिकल्पना भी एक आम इंसान नहीं कर सकता। याद रखिए, आप अपने लक्ष्य के साथ साथ में एक अलग ऊर्जा का संचार कर सकते हैं। हर छोटे छोटे लक्ष्य को प्राप्त करते हुए खुद को मोटिवेट कर सकते हैं कि यस, मैंने ये अचीव कर लिया, मैंने ये पहला पड़ाव पार कर लिया, दूसरा पड़ाव पार कर लिया, तीसरा पड़ाव पार कर लिया। एक अलग सम्मान के लिए भी आप अलग दिशा में कनेक्टेड हो सकते हैं। याद रखिएगा, सम्मान की भूख भी होती है, एक अलग लेवल की भूख होती है, आप समझ नहीं सकते। बहुत सारे लोग समझ सकते हैं और बहुत सारे लोग नहीं समझ पाएंगे मैं किस दिशा में बात कर रहा हूं। वर्क एनवायरनमेंट की अगर दृष्टिकोण को देखते हैं कि कार्य करने की जब प्रणाली होती है, जब सब लोग एक ही लक्ष्य में अपना 100% देना प्रारंभ करते हैं, तो लगता है कि वो कार्य नहीं है, वो कार्य एक सिद्धि की ओर बढ़ जाता है, वो कार्य संतुष्टि की ओर बढ़ जाता है। यकीन मानिए, फिर वो कार्य नहीं लगता, खेल लगने लगता है। राम सेतु के निर्माण में जब प्रभु श्री राम ने कहा था कि लंका तक हम इतने बड़े पुल का निर्माण करने जा रहे हैं, जब पूरी सुग्रीव जी की वानर सेना हनुमान जी के साथ में मिलकर जामवंत जी की मदद से जब एक संरचना को तैयार करती है, तो फिर वो जो टीम कार्य कर रही होती है, फिर काम नहीं लगता, एक अलग माहौल बन जाता है। बस उस माहौल का एहसास कीजिए और कर्मों का तूफान उत्पन्न करना स्टार्ट कीजिए। जिंदगी के बहुत सारे मायने हैं जिसको आपको समझना पड़ेगा और बहुत कुछ एहसास करना पड़ेगा। अंडरस्टैंडिंग सेल्फ मोटिवेशन। सेल्फ मोटिवेशन किसे कहते हैं और सेल्फ मोटिवेशन के मायने क्या है?
क्या लिखा है? बेनिफिट्स ऑफ बीइंग सेल्फ मोटिवेटेड, दे लर्न हाउ टू प्रेजेंट देयर बेस्ट सेल्फ इन व्हाटएवर टास्क दे आर डूइंग। जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें अपना 100% देना और उसको फील करना, उसको एहसास करना। कभी कोई जो भी काम, जैसे आप एक्सरसाइज करते हैं, एक्सरसाइज करने के दरमियान अपना 100% आप देते हैं तो आपको कैसी फीलिंग आती है? ईमान से बताइए, हृदय पे हाथ रखिए और खुद से फील कीजिए कि जब आप पढ़ाई करते हैं और आपको पढ़ाई समझ में आ रही है, जैसे आप मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं और आपका वो सारा क्वेश्चन सॉल्व हो रहा हो, तो आपको कैसी फीलिंग होती है? किसी भी प्रोजेक्ट को आप अंजाम तक पहुंचा रहे हो और प्रोजेक्ट आपको बेहतर तरीके से समझ में आ रहा हो और वो अंजाम तक पहुंच रहा हो, आपको कैसी फीलिंग होती है? जब खुद से किसी कार्य को अंजाम तक पहुंचाया जाता है और जब वो इंसान सीख के कनेक्टेड होता है, तब इंसान को एक गजब सा मोटिवेशन मिलता है। याद रखिए, जब इंसान स्थिर होकर किसी लक्ष्य को प्राप्त करने लगता है, समय वक्त के दायरे में रहकर उस कार्य को सिद्धि कर लेता है, तो उस वक्त भी एक गजब आपको एनर्जी मिलती है। जैसे आपने एग्जाम्पल के तौर पर मैं बता रहा हूं, अगर आपने 3 महीने का लक्ष्य लिया कि 90 दिनों में मुझे ये कार्य को कंप्लीट करना है, आपने 90 दिनों में टारगेट लिया कि मुझे 25,000 रुपए वीकली जनरेट करना है, मंथली जनरेट करना है, प्रतिदिन कमाना है। अगर आपने वो अगले 3 महीने में लक्ष्य अचीव कर लिया, तो सोचिए कि आपका सुकून कैसा होगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल कैसा होगा, आपका जुनून कैसा होगा। अंतरात्मा से आवाज आएगी, यार यस, दुनिया की तो किसी कार्य को सिद्ध करने का सामर्थ्य रखता है। जब इंसान पूरी तरीके से प्रिपेयर होता है, जब अपने लक्ष्य को, अपने जुनून को समझते हुए कर्म करना स्टार्ट कर देता है, खुद को झोंकना स्टार्ट कर देता है, तो समझिए कि दुनिया के किसी भी कार्य को वो सिद्ध कर सकता है, किसी भी कार्य को वो अचीव कर सकता है। जैसे ही छोटी छोटी बातों पे कार्य करना स्टार्ट कर देता है, जहां पे भी थोड़ी बहुत चैलेंजेस आ रही है, जहां पे भी कुछ तकलीफें आ रही है, वहां पे अगर थोड़ा बहुत सजेशन लेके, किसी की सलाह लेके, किसी का फीडबैक लेके अगर अपना कर्मों का तूफान निरंतर जारी रखता है, कर्म करने लगता है, तो भी वहां पे इंसान सेल्फ मोटिवेटेड होकर लगातार कर्म कर सकता है। क्योंकि इंसान सीखता कहां से है? सीखता है अपनी गलतियों से। जैसे ही अपनी गलतियों पे लगातार इंसान विचार कर करके खुद को कनेक्ट करना स्टार्ट कर दे, कर्मों का तूफान उत्पन्न करना स्टार्ट कर दे, व्हाट वेंट रॉन्ग, व्हाट वेंट राइट, अगर इसकी समीक्षा कर ले, मैं मेहनत कितनी करता हूं, मुझे रिजल्ट कितना मिलता है, और मेहनत और रिजल्ट के बीच में मैं कहां गलती कर रहा हूं और मैं कहां बेहतर करके अपने रिजल्ट को बेहतर कर सकता हूं। जब ये छोटी छोटी बारीकियों पे ध्यान देके कर्म करना स्टार्ट कर दे इंसान, तो यकीन के साथ मैं आपको बता रहा हूं कि 100% कर्मों का तूफान उत्पन्न हो जाएगा और वो लगातार मोटिवेटेड रहेगा। जब अंतरात्मा की मोटिवेशन जागती है, तो फिर कुछ भी नहीं रुकता। याद रखिए, टेक्निक क्या है सेल्फ मोटिवेशन को जागृत करेगा? क्लियर गोल। अगर आपके पास क्लियर गोल है तो फिर आपको टेंशन नहीं, सेल्फ मोटिवेटेड रहेंगे। जैसे आपको पता है, आपने अपने दीवार पे लिख के चिपका दिया है या कहीं भी अपने रिटन गोल बना रखे हैं आपने, आपको पता है कि सुबह मुझे 4 बजे उठना है, तो 100% 4 बजे उठेंगे। 4 बजे उठने के बाद मुझे मेडिटेशन करना है, तो आप 100% मेडिटेशन करेंगे। लेकिन ये रिटन गोल होना चाहिए। सेटिंग क्लियर गोल्स, ध्यान समझिए, सेल्फ मोटिवेटेड आप कब रहेंगे? जब आपके पास में रिटन गोल है, जब आपने ये तरीका बना लिया कि चलिए मैंने गोल सेट किया है, गोल सेट करने के बाद मैं अब पूरी तरीके से प्रिपेयर हूं, मेडिटेशन मैंने कर लिया, मेडिटेशन के बाद मैं पूरी तरीके से प्रिपेयर हूं एक्सरसाइज करने के लिए, एक्सरसाइज करने के बाद मैं 20 मिनट अब पूरी तरीके से तैयार हूं किताब पढ़ने के लिए, 20 मिनट में बेहतरीन वीडियोस देखने के लिए तैयार हूं, अगले 20 मिनट तक मैं कुछ लिखने के लिए तैयार हूं अपने लक्ष्यों के प्रति। तो अगर आपने ये छोटे छोटे बारीकियों पर काम करते हुए कर्मों का तूफान उत्पन्न कर दिया है, तो मैं आपको ये गारंटी के साथ बता रहा हूं कि आप कभी भी डिमोटिवेट नहीं होंगे, क्योंकि आपको पता होगा कि जो मैं कहता हूं वो मैं करता हूं। क्योंकि लोग हारते कब हैं? जब उन्हें खुद समझ में आ जाता है कि जो मैं कहता हूं मैं कभी कर नहीं पाता हूं। जब खुद को यकीन होने लगे अपने कर्मों के बदौलत, तो समझिए आपकी जीत सुनिश्चित है। याद रखिए, पॉजिटिव माइंडसेट का बहुत बड़ा रिजल्ट आपको मिलने वाला है, बहुत बड़ा सकारात्मक परिणाम आपको एहसास होने वाला है। सकारात्मकता जब आपके जीवन में व्याप्त होती है, अपने लक्ष्य के प्रति, अपने जीवन के प्रति, अपने लोगों के प्रति, अपने कर्मों के प्रति, अपने वातावरण के प्रति, अपने समाज के प्रति, जब आप लगातार सकारात्मक रहते हैं, तो जिंदगी में कभी भी पीछे पलट कर देखने की जरूरत नहीं पड़ती। आप लगातार सेल्फ मोटिवेटेड रहेंगे, लगेगा वाओ क्या जिंदगी जी रहा हूं मैं, इसी जिंदगी की तो मैंने परिकल्पना की थी, जो जिंदगी मुझे दूर दूर तक नजर नहीं आ रही थी, आज ये मुझे जिंदगी मिल रही है। इस जिंदगी को नमस्कार, इस जिंदगी को सलाम, इस जिंदगी को प्रणाम, ये वाली फीलिंग करने लगेंगे। और जब आपको बहुत बड़े लेवल पर ट्रेमेंडस सक्सेस को एहसास करना है, तो आप फील कीजिए जो आप बनना चाहते हैं। याद रखिए, वर्तमान में एहसास कीजिए अपने आने वाले भविष्य को कि मैं दुनिया में एक अलग मकाम पर पहुंच चुका हूं। मेरे माता पिता पूरी तरीके से उस जिंदगी को जी रहे हैं, एहसास कर रहे हैं। मेरे बच्चे एक ट्रेमेंडस सक्सेस को प्राप्त कर चुके हैं। मेरे घर वाले हर लम्हे को जी रहे हैं। वाओ व्हाट अ मूवमेंट, क्या जिंदगी है, क्या एहसास है, गजब की जिंदगी है, गजब एहसास है। वर्ल्ड के डिफरेंट डिफरेंट कोने को मैं एक्सप्लोर कर रहा हूं, अलग अलग
विश्व के अलग अलग जगहों को मैं अपनी फैमिली के साथ विजिट कर रहा हूं। वाओ, व्हाट अ लाइफ! ऐसी फीलिंग को विजुअलाइज कीजिए वर्तमान में। माना कि आपकी जिंदगी उस लेवल की नहीं है, माना कि आपके पास लग्जरियस कार नहीं है, माना कि आपके पास सपनों का घर नहीं है, लेकिन जब वर्तमान में आप विजुअलाइज करेंगे कि अगर मैं मेहनत करता हूं तो उस मकाम तक जाऊंगा, तो आप सेल्फ मोटिवेटेड रहेंगे, कभी भी डिमोटिवेट नहीं होंगे। सेल्फ मोटिवेटेड रहने का सबसे बेहतरीन ये फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले को याद करिए, समझिए, बड़ा मजा आएगा। क्या लिखा है? ओवरकमिंग चैलेंजेस एंड ऑब्स्टिकल्स, ब्रेकिंग टास्क इनटू स्मॉलर मैनेजेबल स्टेप्स। शुरुआत में लोग गलती कर देते हैं। मैंने लगातार बताया है, मैंने पिछली ट्रेनिंग में भी बताया था, थोड़ा गोल सेटिंग में भी इसके बारे में एहसास कराया था मैंने आपको, कि लोग गलती कहां करते हैं। लोग सोचते हैं कि मैं एक बार में ही बहुत बड़े लेवल पर पहुंच जाऊंगा। अचानक से जीवन में कभी दौड़ा नहीं और एक दिन में ही जाके 10 किलोमीटर दौड़ के आ जाएगा। 10 किलोमीटर दौड़ तो लेगा एक दिन में, लेकिन दूसरे दिन से उठने लायक नहीं बचेगा। मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं कि जिंदगी में छोटे छोटे कदमों से अपने जहां को बसाने की कोशिश करनी है, हड़बड़ाना नहीं है। कभी भी, कभी भी कामयाबी के लिए हड़बड़ाहट नहीं होनी चाहिए। आपको बेचैनी होनी चाहिए कि कहीं ये कार्य छूट ना जाए। जो मैंने लक्ष्य निर्धारित किया है उसे मुझे किसी कीमत पर पूरा करना है, लेकिन उस लक्ष्य के लिए बिल्कुल तिलमिलाना नहीं है, हड़बड़ाना नहीं है। बिल्कुल धीरे धीरे, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। याद रखिए, आज अगर आपको 1000 मीटर का रेस अगर क्वालिफाई करना है, 1000 मीटर की प्रिपरेशन करनी है, तो पहले देखिए कि मैं 100 मीटर कंप्लीट कर पा रहा हूं या नहीं कर पा रहा हूं ढंग से। 100 मीटर में कितने सेकंड में कर पा रहा हूं ये चेक करिए। फिर 200 मीटर की प्रिपरेशन करिए, फिर 300 मीटर की प्रिपरेशन कीजिए, फिर 400 मीटर, 500 मीटर, फिर 1000 मीटर। तब जाकर वो लक्ष्य बड़े आसानी से अचीव होता हुआ नजर आएगा और बहुत बड़े लेवल पे आप अपने जीवन को एक अलग दिशा में ले जाएंगे। चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। इस दुनिया में कोई भी परिपूर्ण नहीं होता। जब भी चैलेंजेस आए, जब भी चुनौतियां आए, आपको पूरी तरीके से तैयार रहना है कि कोई ना कोई, कभी ना कभी, किसी ना किसी परिस्थिति में कामयाब कहीं ना कहीं हुआ है, तो मुझे उससे मदद लेनी है, उससे मुझे पूछना है, उससे मुझे समझना है, उससे मुझे हालात की पूरी जानकारी लेनी है कि अगर कोई किसी क्षेत्र में कामयाब हुआ है, जैसे कोई बहुत बड़े लेवल पे धावक है, बहुत बड़े लेवल पे मैराथन दौड़ता आया है और आप अभी दौड़ने की प्रैक्टिस करने वाले हैं, तो आपको सीखना है कि ऐसे क्या क्या एक्सरसाइजेज हैं जिससे मैं थोड़ा प्रैक्टिस कर सकता हूं। जैसे किसी ने यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर रखा हो, पीटी मेंस क्वालिफाई कर रखा हो, इंटरव्यू पार कर चुका हो और आईएएस बन चुका हो, ऐसे लोगों को जब आपने अपने जीवन में देखा, महसूस किया और आप अभी प्रिपरेशन कर रहे हो, आपको नहीं पता है कि भैया इंटरव्यूज में क्या होता है, आपको नहीं पता है कि किस तरीके से मेंस में पेपर लिखा जाता है, आपको नहीं पता है कि पीटी में क्या क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं, किस तरीके से ट्रिकी क्वेश्चंस आते हैं, तो आप उनसे सजेशन ले सकते हैं। आपका मोटिवेशन है, आप जीवन में बहुत लंबा जाना चाहते हैं, लेकिन चैलेंजेस आ रहे हैं, तो आपको किसी ना किसी की कभी ना कभी मदद लेनी पड़ेगी और मदद से इंसान आगे निकलता है, कभी भी बिखरता नहीं। कभी भी शर्माना नहीं है किसी से पूछने में, शर्माना नहीं है कभी किसी से सीखने में। और अगर किसी से सीखते हैं आप निरंतर, तो याद रखिए कि जिंदगी में वो सक्सेस आपको मिलेगी जो आपने कभी सोचा नहीं होगा। याद रखिए, दुनिया में महान वही बना है जिसे झुकना आता है, जो झुक झुक कर निरंतर सीखता है, जो पूछ पूछ के लोगों की मदद लेके, लोगों को साथ करके जब आगे बढ़ता है, तो याद रखिए उसका सक्सेस परमानेंट रहता है। कभी भी वो कामयाबी को प्राप्त करके नीचे गिरता नहीं है, क्योंकि उसके साथ में चारों तरफ की दुआएं और शक्तियां विद्यमान रहती है। उसे पता होता है कि किसी भी परिस्थिति में कब वो कहां से बाउंस बैक कर सकता है। तो इन छोटी छोटी, याद रखिए, छोटी छोटी बातों को हमेशा अपने जीवन में बसा के रखना है। हमेशा छोटी छोटी कामयाबियों को सेलिब्रेट करना है। छोटी छोटी कामयाबियां, आपने 7 दिन का कुछ गोल सेट किया, 7 दिनों में अगर आपने उस लक्ष्य को प्राप्त कर लिया, तो आप वहां पे सेलिब्रेट कीजिए। अगले 15 दिनों का कोई लक्ष्य आपने डिसाइड किया है, तो 15 दिनों में अचीव हो गया, वहां पे सेलिब्रेट कीजिए। 45 दिनों का आपने गोल लिया है, 45 दिनों में अगर वो लक्ष्य आपका पूरा हो गया, तो 45 दिनों में सेलिब्रेट कीजिए। विद इन 45 डेज अपना गोल क्लियर करके उसमें सेटअप करिए। बहुत जबरदस्त तरीके से आप एक अलग परिणाम महसूस करेंगे। आपको लगातार खुद को महसूस करना है कि क्या मैं गलती कर रहा हूं, मैं मुझे कहां सुधार करना है, कहां मुझे अपग्रेड करना है, कहां पे मेरे पास गुंजाइश बच रही है कुछ बेहतर करने की। मैं लगातार कैसे मोटिवेशन को अनंत काल तक अपने जीवन में उतार के रख सकता हूं, मैं लगातार कैसे मोटिवेटेड रह सकता हूं, इसका ऑप्शन है कि आप एक बेहतर इंसान बन के रह सकते हैं। लगातार सकारात्मकता को अपने जीवन में व्याप्त करें। कितना भी कोई नेगेटिव पर्सन क्यों ना हो, आप नेगेटिविटी डिस्कस नहीं करेंगे। जहां से भी नेगेटिविटी आपको आकर्षित करे, कोई किसी की बुराई कहीं से भी कुछ भी हो, इमीडिएटली उसे रिजेक्ट कर दीजिए अपने हृदय में। आप उसको रिसीव ही मत करिए। सिर्फ सकारात्मकता, सकारात्मकता और सकारात्मकता और सकारात्मकता से ही आपका विकास होगा, स्थिरता आपके जीवन में आएगी और जिद्दीपन, आप परिवर्तन के लिए पूरी तरीके से तैयार होंगे। जिंदगी आप जीत लेंगे, कोई आपको रोक नहीं सकता है और कोई आपको हरा नहीं सकता है। याद रखिए, सिंपल सा फॉर्मूला है,
इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन का फाइनल में आपको पॉइंट समझाना और एहसास कराना चाहता हूं। आखिर में कंक्लूजन में मुझे सिर्फ बेहतर तरीके से ये समझ में आता है कि जिंदगी में अगर आपको बहुत दूर तक जाना है, इतिहास रचना है, बगैर रुके बगैर थके अगर अपने सपनों को प्राप्त करना है, तो आपको याद रखना है कि दिल पे जो लगती है बात ना, उसे अपने हृदय में बसाकर कर्मों का तूफान उत्पन्न करना है। इंट्रिंसिक मोटिवेशन शुड बी एक्टिवेटेड एट एनी कॉस्ट। अगर इंट्रिंसिक मोटिवेशन जागा, हृदय की आवाज अगर निकलती है, मुझे करना है और मुझे करना है, मुझे माँ के लिए करना है, मुझे अपनी बहन के लिए करना है, मुझे पत्नी के लिए करना है, अपने बच्चों के लिए करना है, खुद के खोए हुए वजूद के लिए करना है। जिंदगी में कोई तो आपके पास आपका ट्रिगर पॉइंट होगा जिसकी वजह से आपको बहुत बड़ा करना है। आप उसे एहसास कीजिए। और अगर आज तक आपने अपने अस्तित्व को पूरे विश्व में व्याप्त नहीं किया, तो उस अस्तित्व को फिर से जिंदा करने के लिए कर्मों का तूफान उत्पन्न करना है और आपको इंट्रिंसिक मोटिवेशन के साथ आगे बढ़ना है। ये तभी होगा जब आप अपने पुराने 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल, 50 साल आपने जीवन में जो भी किया है, आप उसकी समीक्षा कीजिए कि मैंने जीवन में आज तक किया क्या है। आप यकीन के साथ मैं आपको एहसास करा रहा हूं कि आपकी आंखों से आंसू निकलेंगे, लगेगा यार जिंदगी मैंने यूं ही बर्बाद कर दिया। कुछ वक्त सोने में, कुछ वक्त इधर उधर की बातें करने में आप फाइनल नहीं कर पाएंगे कि आपने जीवन में क्या किया। लेकिन जब आपको समझ में आएगा कि जीवन में सब कुछ जा चुका है, अब आखिरी मौका है, आखिरी बाजी है, अगले 1 साल, अगले 6 महीने अपनी तबीयत से मेहनत करनी है। और अगर 1 साल अपनी तबीयत से आपने मेहनत कर कर्म कर दिया, तो इस दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि आपके इंट्रिंसिक मोटिवेशन को जागने से रोक दे। और इंट्रिंसिक मोटिवेशन वाला इंसान कभी डिमोटिवेट नहीं होता है। एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन वाले लोग तो फ्रिक्वेंटली गोल बदलते हैं। मैं कभी भी आपको नहीं कहूंगा कि किसी के कहने पे अपने जीवन का निर्धारण कीजिए। जीवन का निर्धारण अगर करना है तो आपको अपने सपनों के अकॉर्डिंग करना है, अपने कर्मों के अकॉर्डिंग करना है। और अगर आपने अपने सपने और अपने कर्मों के अकॉर्डिंग लक्ष्य निर्धारित किया, तो इस जिंदगी में आपकी 100% जीत होगी और इस दुनिया में आप अपने सपनों को अचीव करके बेताज। मैं आशा करता हूं कि मेरी ट्रेनिंग, मेरी बातें आपको पूरी तरीके से समझ में आई हो। और जैसा कि मैंने कमिटमेंट किया था, 30 मिनट में अपनी ट्रेनिंग को कंप्लीट करूंगा और मैंने कर दिया है। जितने लोगों को पूरी ट्रेनिंग समझ में आई, कमेंट करके जरूर जाइए। अपने जानने वाले, चाहने वाले, दीवाने जितने लोग हैं सबको शेयर कर दीजिए। थैंक यू। जय हिंद।